हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केन नदी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के हृदय स्थल बुंदेलखंड में दो नदियां बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक है बेतवा और दूसरी नदी का नाम है केन। आज हम बात करने वाले हैं केन नदी के बारे में और इसके सफ़र के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसमें कितने डैम बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन नदी के पानी का बंटवारा कैसे किया गया है और विवादों से घिरे केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। और अंत में हम बात करेंगे इस नदी में मिलने वाले एक ख़ास तरह के पत्थर के बारे में, जिसे सज़र स्टोन या शेज़वान पत्थर कहा जाता है, जिसकी विदेशों में काफ़ी अच्छी मांग है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के बाद केन नदी के बारे में आपकी जानकारियों में वृद्धि अवश्य होगी। दोस्तों, जबलपुर के पास विंध्य की पहाड़ियों से केन नदी का उद्गम अहरगवां नाम की जगह से होता है। 427 किलोमीटर चलने के बाद केन नदी का सफ़र बांदा के पास चिल्ला गांव के पास यमुना पर ख़त्म होता है। लेकिन यमुना में मिलने से पहले केन नदी बुंदेलखंड और मध्य भारत को अपने पानी से सिंचित करती है और इसका पोषण करती है। पुराणों में केन नदी का नाम मिलता है, जिसे कर्णावती कहा गया है। अपने कुल सफ़र 427 किलोमीटर में से यह नदी 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है और 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है और 51 किलोमीटर की बाउंड्री दोनों प्रदेशों को साझा करती है। यानी कि इसके एक किनारे पर एमपी तो दूसरे किनारे पर यूपी रहता है। बात करें इस नदी पर बनाए गए डैम्स के बारे में, तो सबसे पुराना एवं बेहद रोमांचक बांध का नाम है गंगऊ बांध, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। गंगऊ बांध से आगे निकलने के बाद इसको एक और बड़ी पानी की झील से जोड़ा गया है, जिसे रनगवां झील के नाम से जाना जाता है। यह झील इस नदी के लिए वर्ष भर पानी उपलब्ध कराती है। इसके बाद केन नदी पर एक और बांध बनाया गया है, जिसे बरियारपुर बांध कहते हैं, और यह पन्ना नेशनल पार्क में एक सुंदर से वाटरफॉल का निर्माण भी करती है, जो कि फिर से एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है, जिसे ग्रैंड कैनियन ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है, यानी रने फॉल। इसके बाद इसमें कुछ और स्टॉप डैम भी बनाए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को खेती के लिए वर्ष भर पानी मिलता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिल्ला नाम की जगह पर केन नदी यमुना में जाकर मिल जाती है और यह यमुना की अंतिम सहायक नदी भी है। दोस्तों, प्रकृति अपने अंदर कुछ बेहद ही शानदार और मूल्यवान चीज़ों को समेटे रहती है, जिसका एक उदाहरण है इस नदी में मिलने वाला एक खास पत्थर, जिसे सज़र स्टोन कहा जाता है। यह पत्थर केन नदी में ही मिलता है और इसका सबसे बड़ा भंडार मिलता है रीठी में, जो कि कटनी के पास स्थित है। और इसके अलावा यह पत्थर अजयगढ़ से लेकर के बांदा जिले के कनवारा गांव तक भी पाया जाता है। हमने अक्सर पत्थरों पर फॉसिल्स को देखा है, जो कि लाखों साल पहले के पत्थरों में बने हुए मिलते हैं। लेकिन केन नदी के एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले फॉसिल्स वाले पत्थरों को तराशने के बाद इसमें प्राकृतिक रूप से उभरी हुई आकृतियां नज़र आती हैं, जैसे कि फूल पत्ती और रंग बिरंगी डिज़ाइंस। इन्हें अच्छी तरह तराशने के बाद ये डिज़ाइंस और भी चमकदार हो जाती हैं और इनसे बहुत ही आकर्षक ज्वेलरी भी बनती है। चंदला निवासी श्री अजय सिंह जी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन पत्थरों की खोज 350 वर्ष पहले हुई थी, जब विदेशों से आए व्यापारियों ने इसकी पहचान की थी। मुस्लिम देशों में इसे हकीक के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में इसे स्फटिक यानी सज़र स्टोन कहा जाता है। एक जानकारी के अनुसार बांदा के कनवारा गांव और आसपास के लोग इससे ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। इनको लखनऊ और फिर दिल्ली भेजा जाता है, जहां पर इनकी बोली लगती है, और इन्हें बाहरी मुल्कों जहां पर इनकी अधिक मांग है की तरफ भेज दिया जाता है। दोस्तों, 1972 में केन नदी के पानी को साझा करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया एमपी और यूपी गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें रनगवां झील के पानी का बंटवारा किया गया, जिसमें ज़्यादातर पानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को दिया जाना तय हुआ, लगभग 80%, और बचा हुआ पानी मध्य प्रदेश को दिया जाना तय हुआ 20%। केन नदी पर एक और प्रसिद्ध एवं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बात चल रही है, वह है केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें गंगऊ
डैम के ऊपर की तरफ ग्रेटर गंगऊ के नाम से ढौणन के पास एक बांध बनाया जाना तय हुआ है, लेकिन लोगों के और कुछ सामाजिक संस्थाओं के विरोध के चलते हुए यह प्रोजेक्ट पूरा होता जान नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पन्ना छतरपुर का लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा डूब क्षेत्र में आ जाएगा, जिससे सामान्य लोगों के साथ साथ यहाँ की वन संपदा को भी काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा माना गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी केन नदी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।